पॉजिटिव नेगेटिव अभी भी जो बातें हो रही हैं उसमें पॉजिटिव चीजें लोग देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं। तो मेरा बोलना ये है तो अगर आज के भी बातों भाई में अगर मेरे से कुछ भूल चूक हुई होगी, जो आप तीनों लोग हैं वो अगर सुन रहे हैं, तो उन चीज़ों का बुरा मत मानिएगा, उस चीज़ को सुधार करिएगा। अगर आप मेरे से बोलेंगे कुछ सुधार करने को तो मैं भी उसमें करता हूँ, और जो भी चीज़ है सही किया जाए, व्यवस्थित किया जाए। मैं भी एक बात ऐसे ही बोलना चाहता हूँ। है ये हाँ मेरे पक्ष की, वैसे बात मेरे बारे में नहीं हो रही है। नहीं भैया, जो भी ये तो बात तो है, लेकिन जो जो सजा मिलनी है कानून के तौर से, और जो सजा डिसाइड करेगी अपना संविधान के हिसाब से, वो तो मिलनी है। जी जी वो जी उसमें जी। तो कोई दोहराए नहीं है अरे भाई। कुछ भाई बहुत लोगों अभी को कुछ और बात कर रहे थे मनोज भाई। आप कहाँ जो वॉशरूम जाके आए हो ना? वॉशरूम जाके आए हो ना? रोक के बैठे थे इतनी देर में। अरे मैं सुसु करने गया था, मूत्र विसर्जन किया था, मूत्र विसर्जन। सिद्धार्थ भाई वही विसर्जन नहीं, मूत्र त्याग होता है। मूत्र मूत्र त्याग। सॉरी। हाँ, ये गलत, ये मूवीज वाले कुछ भी सिखाते हैं। अभी हमारी आदत नहीं है हर बात में बोलने की, लेकिन पता क्या है, नहीं नहीं जरूरी है नहीं भाई, टोकना। जो चीज है, टोकना हाँ बहुत जरूरी है, तभी सीखेंगे हम। हाँ जो भी लोग हाँ बच्चे हाँ, देख रहे हैं, मूत्र त्याग जी होता जी है, मूत्र विसर्जन मूत्र नहीं होता त्याग। है। आज मूत्र त्याग एक और मल अच्छी चीज त्याग। सीखने मिली। हाँ, बिल्कुल हमें अरे सीखनी तब चाहिए से अपनी भाई लैंग्वेज में भरत आती भाई, तो। भरत भाई कब से अजय भाई बोल रहे मुझे ऐड करो। हाँ करो करो। आप ऐड करो, आप एडमिन हो। अच्छा अच्छा, मैं करूँ किसको? ऐड? बीइंग अजय। अच्छा, अजय बुंडिया, हाँ अजय अपना बुंडिया। अजय भाई। अजय बुंडिया ये तो बहुत सारे। छोटा भाई है अपना। ये मेरे को प्रोफाइल भी नहीं पता है ना, कौन सी प्रोफाइल पिक्चर क्या लगाई है, कुछ मलिक आइडिया? मलिक भैया भी बोल रहे थे, उनमें चलो भी फिर तो कुछ फिर दो सारे चार। आ जाएंगे। एक काम करते हैं कुछ समय बाद ऐड करते हैं, बाकी रिक्वेस्ट हाँ करनी हाँ स्टार्ट हाँ करते हैं हाँ। भाई लोगों की। जो हमारा मेन मुद्दा एक बार वो क्लियर हो जाए, उसके ओके, बाद में हम बाकी भाइयों की भी सलाह लेते हैं, बड़े भाइयों की ना। चलेगा चलेगा। है कि नहीं? तो सब पानी एकदम और कितना है गर्म सब भेज करके दो। देना कहाँ तक सोडा पहुंच में। गए थे? कितना पैसा भेज दो, हम्म? फिर इतना भेज और भेज दो। कहाँ तक पहुंच गए थे मैं? हाँ तो ना भेज दो। मैं दोबारा तो बस। वही राम राम मेरी राम भेज नाम पे अटक गया हूँ। दो कैश हाँ में हाँ भेज हाँ हाँ। शुरुआत में वही राम नाम पे अटक गया हूँ। तो कहते हैं, मेरे को काफी लोग पूछ रहे हैं कि आप महादेव के भक्त हैं, लेकिन राम का नाम क्यों इतना लेते हैं, श्री राम का नाम क्यों इतना लेते हैं? तो एक कहावत है हमारे में कि राम नाम बोल के हम ग्रीट करते हैं, है ना, जय श्री राम, आइए बैठिए, जय श्री राम, ठीक है, मिलते हैं। और जब हम हर हर महादेव और जय भवानी बोलते हैं तो हम ट्रीट करते हैं। तो सब बोल रहे थे कि भाई आपको कभी गुस्सा भी आता है क्या? ऐसा नीचे कमेंट्स में या डीएम में मेरे को। मैं कहा, जिस दिन गुस्सा आएगा उस दिन जय भवानी और हर हर महादेव ही सुनने को मिलेगा। क्या बात है, और कुछ क्या चीज बात है। कुछ चीजें होती है ना, वो ऑटोमेटिकली निकलती है। जी जैसे जी। अभी जैसे मुझे ये सब होता है तो मेरे मुंह से महादेव निकल जाता है। हाँ कभी जो होता है वजन वजन उठाना रहता है तो फिर जय श्री राम निकल जाता है। कभी जब हाँ चोट लगता है तो ओ माँ माँ निकल जाता है। तो वो सब चीज जो होता है वो ऑटोमेटिकली निकलता है। जैसे अभी कल वो अंदर से हमदान भाई निकल। थे साथ में, हमदान भाई को कुछ हो रहा था तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो सब चीजें जो होता है ऑटोमेटिकली आ जाती इन है, जैसे नामों के आपका। साथ ये साउंड्स हैं, साउंड्स के साथ एक पावर भी जुड़ी है। क्या है कि बोलने का तरीका है। हाँ हाँ जैसे राधे हाँ हाँ। राधे राधे है, जो हम्म। कुछ स्ट्रेस में है ना, स्ट्रेस में, खबर है। तो कैसे बोलना है, राधे हाँ राधे ये बोल दिया, राधे राधे, ये तो नॉर्मल हुआ। इसमें कोई महिमा नहीं, इसमें कुछ वो नहीं आया, कुछ फीलिंग नहीं आएगी। सांस के साथ अंदर हाँ जाएगा, हाँ हाँ। रा के साथ अंदर, धे के साथ बाहर। एक बार बोल के देखो, आप बोलोगे क्या आनंद आ रहा है। हम्म। तो देख रहे हैं, वो भी बोलेंगे राधे राधे, है ना भाई? किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं पे भी फंसे हो ना, कुछ भी दिमाग में चल रहा है, एक एक बार अगर बोल, बाहर तक तो आएगी नहीं आवाज, अंदर बोल रहे हो आप, आपको सुन नहीं रहा होगा, मैंने बोला ना, मुझे सुना, आपने बोला, लेकिन फीलिंग जो है वो इस नाम की जो कृपा है वो आ जाती है। ऐसे ही सारे नामों के साथ कुछ ना कुछ जुड़ा है। बढ़िया है, नॉर्मल हाँ जिंदगी में बहुत जरूरी है बताइए, चीजें। टॉपिक पे आते हैं। हाँ, एकदम शांत हो गए दोनों, राधे राधे बोल राधे 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 राधे। के। एकदम शांत हो गए। इतनी देर से कुछ ना कुछ तुम्हारे मन में चल रहा था, अभी एकदम शांत, कुछ भी नहीं है, एकदम कोरे कागज की जैसे। क्योंकि क्या बात है भाई, पॉजिटिव एनर्जी आ गई ना भैया, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। वो दिख रहा सामने है, वाला वो बंदा दिख रहा समझाने वाला आ जाता है तो बंदे को शांत होना पड़ता है। ये नहीं कि उसके ऊपर चढ़ के बात करना चालू कर दो, है। समझे। हाँ, तो
उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, आप लोगों ने एक्सेप्ट कर ली कि चलो आपने बोला लेकिन गुस्से में आके बोला। तो मैं जो वीडियो में भी जो बोला था मैं अभी तक वहीं पे ही हूँ कि अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोगों को भी माफ करना चाहिए। आप लोगों का पहला हक है माफ करने का, तो आप ही बनते हैं। मैं तो सिर्फ एक सलाह दे सकता हूँ आप लोगों को, जो कि मेरे को सच में बताऊं तो मेरे को बड़ी शर्म आई। उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी मेरे से, और देखो सारे मेरे से उम्र में तो बड़े हैं। मेरे लिए काफी ये वो है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरीके से सारी सिचुएशन को हैंडल करूं, क्या करूं। बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी शायद मुझे लग नहीं रहा कि कोई और मार्गदर्शन कर रहा है, तो कोशिश कर रहा हूं मैं। क्या हुआ सिद्धार्थ भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं। ऐसा पसीना है। नहीं तो आपका पसीना क्या नहीं, कहना तेल है? है। जुनेद जो कहता है तो उसका क्या कहना है आपका? ये सब भाई बोल रहे थे कि उन्होंने सेटलमेंट तक तो नहीं पहुंचे, कि माफी मांगने की बात तो दूर चली गई, ऐसा भी उन्होंने बोला है। सब कुछ क्लियर ही है, आप लोगों ने सब कुछ सुना है। लेकिन आपका क्या मन का भाव है? आप क्या चाहते हैं कि उनको किस तरीके से, अगर वो हो सकता है तो सेटल किस तरीके, अगर एथलीट्स के नाते उनको अगर हम माफ कर सकते हैं तो क्या कंडीशन हो सकती है? मेरे नहीं को जैसे पूछो माफी मैं भैया। की तो बात तो अपना चलो बता ये है रहा कि हूँ, हम जैसे एफआईआर अपनी वापस से बाकी अपनी तरफ से बाकी बोलें कि आप लोग करिए बाकी अपना जो होता है जो है वो तो कंटिन्यू करें। सब करता धरता। मैं बोला करने धरने वाले तो मनोज भाई है। मैं जैसे अपना हाँ ओपिनियन बता सकता हूँ, जैसे अपना हाँ दिल का इच्छा बता सकता हूँ। हम लोग जो हैं वो है एथलीट, ठीक है। और अपना काम क्या है? अपना काम ये है अपने ड्रीम के लिए जो होता है मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना, किस तरीके से अपने को लाइफ में ग्रो करना है, किस तरीके से जो होता है अपने स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं, वो सब चीज़ों में। तो वो सब चीज़ करने के लिए जितना टाइम हम लोग उधर देंगे, तो उधर अगर टाइम अपने को देना है तो यहाँ से हटना पड़ेगा। तो हम्म, यहाँ से हटना पड़ेगा तो मतलब सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। तो हम्म, सेटलमेंट करने के लिए जब वो लोग ही रेडी नहीं है, वो लोग बोल रहे हैं कि अभी जंग तो शुरू हुई है, अभी हम्म। तो वो हुई है, हम नहीं लोग नहीं, को वो जो तो होता जंग, है। वो तो जंग खत्म नहीं होगी भैया, वो तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो यहाँ पे बात हो रही है एथलीट्स की। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे बात एथलीट्स की हो रही है। हाँ और एथलीट की एथलीट्स, ही बात कर रहा हूँ मैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। एथलीट की ही बात कर रहा हूँ। वो लोग भी जो कौन? होता है ऐसे तो ही वो उन्होंने कर बोला रहे कि हैं, जंग शुरू हुई है? वैसे ही विचारधारा है, वैसे ही चीजें हैं। नहीं, जुनेद और अभी रूबल बोल रहे हैं जो क्या होता जंग है शुरू हुई है? हमारे उनमें ये से उन एक दोनों ने भाई तो तो नहीं बोल ही बोला ना, रहे हैं। जुनेद बोल रहा है। उनमें से जो होता है एक भाई भी अभी बोल रहे हैं मंडे तक रुको, मंडे को बताते हैं, मंडे को ये होगा कहाँ पे वो बोला? होगा। कहाँ बोल रहे हैं? ये इंस्टाग्राम पे डाला क्या? नहीं इंस्टाग्राम पे नहीं डाला। एक हम्म, भाई है आपके हरियाणा के ही है, उन्होंने हम्म। बताया। और उनके करीबी हैं, उनके साथ के हैं। हम लोग का तो जो होता है वैसे ही पब्लिकली वो। आप पता क्या है, ठीक है, अब ठीक है। अपनी शेखी के लिए कोई किसी को कुछ भी बोल लेता है तो उसमें नहीं है। पब्लिकली आपको आके कोई बोलता है, आप उसी बात पे हाँ हाँ भरोसा हाँ करो। बीच में बहुत सारे शरारती तत्व भी हैं, कुछ कुछ ना बोल रहे हैं। मेरे को पता नहीं कितने कॉल आ चुके हैं, अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, सलाहकार बन रहे हैं लोग। मैं हाँ वही हाँ चुप हाँ करके सुन लेता हूँ। मैं कहा हाँ, ठीक है भाई, आप लोग वही हाँ 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 कीजिए हाँ। जो आपने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, उसी पे भरोसा करो। बाकी जो हम्म। भी लोग देख रहे हैं उनको भी यही है। आप लोग भी किसी की बात सुन के कि अच्छा कोई बात हो रही है, कोई कुछ बोल रहा है, अच्छा ऐसा बोला मनोज ने, सिद्धार्थ ने ऐसा बोला, भरत ने ऐसा बोला, तो मान लिया। और अब तभी मैं बोल रहा था कि लाइव में जुड़ो। जहां तक ये सब कलेश होता है ना, ये सब कलेश मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होता है और इंसान के ईगो की वजह से होता है। अगर आदमी को किसी से कोई तकलीफ होता है, कुछ परेशानी होता है, तो उसको कॉल कर लिया, उसको और मैसेज भाई कर लिया, भरत भाई, मैं उससे आपको एक बात समझ बता लिया दूं। सिचुएशन, और वो इतना भरत भाई, बढ़ता ही नहीं, इतना भरत होता भाई ही एक नहीं। मिनट, भरत भाई एक मिनट। जी भाई। भरत भाई मैं बता दूं, जो मेन फाइट जो है जिस बंदे के साथ में है, हाँ हाँ उसका डिसीजन मेरे पे बचा ही नहीं है। उसका डिसीजन है सारे एथलीट लोग के ऊपर कि क्या करना है। हाँ हाँ मैं हाँ भी उसमें हाँ बचा ही नहीं। वो हाँ मेरी हाँ जंग बची ही नहीं है। मेरा अभी इंडिविजुअल मैटर नहीं है। इसमें सारे एथलीट जुड़ पड़े हैं। सिद्धांत भाई से लेके, संग्राम दास से लेके, अजय से लेके, रामनिवास भैया हो भरत गए, भाई से लेके। सुरेंद्र पाजी हो गए, सब जुड़े पड़े। अब उनका डिसीजन मेरे पे जी नहीं जी। है। वो मैं तो एक उसमें एक लीगल वे बाकी की हूँ जिसपे। दो जो बचे हैं, रूबल हम्म। और जुनेद जो है, अभी अगर वो एथलीट्स के साथ नहीं आ रहे हैं तो उनका, मुझे जो एथलीट्स का करियर है बिजनेस में, भाई मैं कभी नहीं चाहता ना तो उनका एथलीट करियर भी खराब हो। इसीलिए ही मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ एथलीट से एकता लेके आए, कि उनको एथलीट्स के नाते वो एक्सेप्ट कर ले और आके अपना गेम कंटिन्यू करें। क्योंकि सब, जब सारी एक्सेप्ट फेडरेशन एक करें तरफ है, भैया, सारे एथलीट्स एक एक्सेप्ट तरफ करें, हैं, तो आप compete एक्सेप्ट कहाँ करें, करेंगे लोगों को जाके? सॉरी बोले, जिनके हाँ साथ में उन्होंने गलत किया है उनको सॉरी बोले। हाँ। वो सॉरी बोल के अपने लाइफ में आगे बढ़े। हम आपके साथ हैं, हम अगर आपके वो साथ ही लोग भी ये रहेंगे, विचार पहले भी नहीं थे। कर रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद वो जरूर विचार करें
कि आप लोग एथलीट से अलग जाके कहाँ कम्पीट करोगे, हम्म क्या करोगे करियर लाइफ में, करोगे क्या फिर? अगर आपको कम्पीट करने के लिए फेडरेशन ही नहीं अलाउ करेगी, लोग आपको देखने के लिए आगे स्टेज पे चलोगे नहीं देखेंगे, तो क्या करोगे? तो एथलीट्स के साथ आके उनकी भी तो भलाई है। अगर वो, चलो पीछे उन्होंने अपना भला देखा, सब लोग, चलो अगर आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से अपना भला देखते हैं, उस हिसाब से भी सोचा जाए तो उनका भला आज यहाँ पे है। तो मेरी उनसे भी यही रिक्वेस्ट है कि वो लोग भी समर्थन में आ जाएं एथलीट्स के, और जो गलत है वो पक्ष छोड़े, सही पक्ष में आए, और हम एक्सेप्ट, आप बाकी आपके ऊपर है, आप एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं क्योंकि करेंगे, वो क्योंकि भी भरत आपके भाई, ऊपर है मैं मनोज जैसा मैंने आपसे बात किया था, मैंने बताया कि जब अगर मैं परेशान होता हूँ तो मेरे साथ भाई। साथ जो मेरे फैमिली मेंबर है, मेरी मम्मी हो गई, मेरी सिस्टर हो गई, मेरी वाइफ हो गई, मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। तो एक इंसान जब ये सब सिचुएशन में होता है ना, स्ट्रेस में होता है या किसी चीजों में फंसता है, परेशान होता है, तो उसके साथ साथ वो इंसान की पूरी फैमिली, पूरे के पूरे लोग सफर करते हैं। तो मैं सिर्फ वो पर्सन को नहीं देख रहा हूँ, मैंने इमेजिन किया कि भाई जो रूबल भाई है उनकी फैमिली, या जुनैद भाई है उनकी फैमिली, उन लोग के ऊपर भी ये सब चीजें आ रही होंगी। जी जी जी। तो ये सब चीज, और मेरे भी अभी घर में, मेरा भी शकल देख रहे हो आप कैसा हुआ पड़ा है, मेरे भी घर में वैसे ही वो है ना, सही से ट्रेनिंग, अभी मेरा कंपटीशन है, मैंने जो होता है काफी ज्यादा खर्च करके मैंने कोच हायर किया है, उसको सब कुछ मेरा नुकसान जा रहा है, और मेरा समय सबसे जरूरी नुकसान जा रहा है, और मैं स्ट्रेस में रह रहा हम हूँ। तो सबका ही किसी को भी हाँ ये सब, वही बात है, हाँ, हम किसी सबको को भी ये वो चीज चीजें कहीं ना पसंद कहीं नहीं दिमाग है, में आ रही किसी को है भी ये चीजें कि फालतू में हाँ एनर्जी हाँ वेस्ट हो रही है, ये सब हमारा टाइम वेस्ट, ये हमारा काम नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अभी पता नहीं सिंपल है। अब ये और कितना अभी छिड़ गया है, तो कितना इसको अब सुलटाए बिना तो इसको निकलेंगे, निकल नहीं सकते बाहर। आगे फिर उन दोनों का करियर है खराब होने वाला, जो अगर वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सच है, ये तो क्लियर सी बात है। अगर किसी ने नहीं सोची है तो ये उन्होंने भी नहीं सोची है, तो ये सोचने की बात है। अगर हाँ उनको हाँ हाँ एथलीट हाँ। से इतना प्यार है, बॉडी बिल्डिंग से, और वो compete करते हैं, इसके बाद वो compete फिर कैसे करेंगे? उनको एथलीट्स का साथ देना चाहिए। और जहां तक बात माफ करने की रही, और जैसे आप बोल रहे हो कि उन्होंने, उनके परिवार है, सब कुछ है, वही बात है, उनको भी परिवार चलाना है, जैसे उनका परिवार है वैसा ही हमारा भी परिवार है। अभी मैं वापस एक छोटी सी कहानी महाभारत में से सुनाऊंगा। जो भी बोर हो रहे हैं वो क्विट करते हैं लाइफ को, लेकिन अगर आप एपिक्स को नहीं जानते हैं अपने, और आज चांस मिल रहा है, मेरे को इतनी बड़ी ऑडियंस मिल रही है, यहाँ पे इतने लोग लाइव जुड़े हुए हैं, और मैं ये बात बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, किसी को नहीं सुनना है तो वो बंद करेंगे जरूर। जब श्री कृष्ण की इंसल्ट करी दुर्योधन ने बड़ी सभा के अंदर, वो क्या है कि संधि का वो लेके गए थे, प्रस्ताव लेकर गए हम्म थे कि आप 5 गांव हम्म। दे दो, जो हाँ। पांडवों को है 5 गांव दे दो, बाकी आप पूरा रखो, हस्तिनापुर पे आप राज करो, सब कुछ आप रखो। तो दुर्योधन ने इंसल्ट कर दी थी बड़ी। तो वहां पे तो उन्होंने उनको सबक सिखा दिया था, श्री कृष्ण ने विश्व रूप दिखाया अपना, और दुर्योधन तो हक्का बक्का हो गया था। लेकिन आफ्टर दैट इंसिडेंट, गांधारी जो थी, दुर्योधन की माँ थी गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी, वो पहुंची श्री कृष्ण के पास कि आप कृपया मेरे पुत्र को माफ कर देना, ऐसा उन्होंने रिक्वेस्ट करी श्री कृष्ण से। तो श्री कृष्ण ने एक ही बात कही, तो वो बोले कि आपको माफी मांगनी है तो जाकर दुर्योधन से माफी मांगो, आपने उसको सब सुख तो दिया। अभी मेरी वो बात भी कनेक्ट होगी, यहाँ पे हम अपने बच्चों को सुख देने की कोशिश करते हैं, आपने इसको सब सुख दे दिया, पूरे का पूरा राज्य दे दिया, पूरी संपत्ति दे दी, हस्तिनापुर की गद्दी दे दी, उसको ज्ञान क्यों नहीं दिया? आप कह रहे मैं उसको क्या सजा दूं, मैं उससे क्या गुस्सा हूं जो अज्ञानी है, इसको तो ज्ञान ही नहीं है। आपने उसको शकुनी के सहारे छोड़ दिया, मामा के सहारे पे छोड़ दिया, अपनी आंखों पे पट्टी बांध दी, और देखा भी नहीं आपके बच्चे क्या करेंगे, क्या ज्ञान लेंगे। अगर आपने सही परवरिश कर दी होती, उनको सुख देने की बजाय ज्ञान दिया होता, तो क्या आज वो ऐसा करता? तो राइट राइट। अज्ञानी को तो भगवान भी माफ कर देते हैं। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद, ज्ञान होने के बाद कि सही क्या है, और ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर वो गलत करते हैं, तो वो अज्ञानी नहीं रहे हैं, अब वो जानते हैं। और जानने के बाद जो चीज गलत करेगा इंसान, और जितने लोगों ने भी ये लाइव ये चीज देखी है, वो फिर भी गलत करेंगे, फिर पाप के भोगी है वो। तो उनको अगर अकल आती है, उनको समझ आती है ये बात, उनको करनी चाहिए, मेरे से कनेक्ट कर लें वापस, और मुझसे ना कनेक्ट करें, अपनी अपने सोशल मीडिया पे चले जाएं। मैं रेडी बैठा हूँ अपना टाइम देने के लिए, अपनी एनर्जी देने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझसे नहीं करनी है उनको बात, तो वो सीधा आप लोगों से बात करें, या फिर ऑनलाइन जाए अपने सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू बोल दें कि हम एथलीट्स के साथ हैं,
उसके बाद आप मनोज उनको रेडी हैं उनके FIR हटाने के लिए? आपका डिसीजन है, अभी भी मैं कोई कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ आपको। नहीं, मैं सबसे बात करूंगा, मतलब जितने एथलीट सारे लोग हैं जो बड़े बाकियों का भी बड़े ओपिनियन जुड़े, ले लो। जो बिग बॉस जुड़े हुए हैं, बहुत सारे एक बिग बॉस है अपने जो इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, उनसे ही बात करूंगा। अगर वो जो अगर बोलते हैं वैसे अपन ले लेंगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी है, उनका भी सबका जरूरी है। सबका, क्योंकि और क्या है ना, ये चीज मेरे से जुड़ी नहीं है, मैं अकेला नहीं बचा, इसमें सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक एक जी बंदा जुड़ा हुआ है, तो मुझे किसी को भी ऐसा गलत गर्म फील नहीं पानी करना होगा। चाहिए कि मनोज अपना अकेला डिसीजन लेके चला गया। हम्म। हमारा भी सुनता, एक, हमारी बात भी सुनता। हाँ नहीं ठीक है, हमें सबकी सलाह लेनी चाहिए। मैं तो वही कहता हूँ कि हम तो नहीं है उतने बड़े, ये तो मैटर ही सारा बड़ों को देखना चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, छोटा सा मैटर था और भाई, इतना छोटा सा मैटर था, उसको इतना कीचड़, इसमें कीचड़ भाई। मैटर चल रहा है एक दो एथलीट्स के बीच में, दो बिजनेसमैन के बीच में, तुम मेरी माँ को ला रहे हो, बहन को ला रहे हो, बीवी को ला रहे हो, मेरे मैनेजर को ला रहे हो, उसके बाद एक बंदे को ला रहे हो, मुझे फेक स्टेरॉइड डीलर बोल रहे हो, फेक स्टेरॉइड का रैकेट चलाता हूँ भाई, रैकेट चलाता हूँ। अगर स्टेरॉइड का रैकेट चलाता ना, मैं आज अलीशान घर में रहता। इतना छोटा सा मेरा घर है, इतना छोटा सा मेरा घर है, यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे अरे खत्म मत हो जाता मत है। भी ये सब मत बोला करो भाई। इसके लिए भी वो बोलते हैं कि देखो एक चीज आज आज ये भी क्लियर करना चाहता हूँ। अगर इसके लिए भी मतलब वो बोलेंगे कि देखो जब देखो तब रोता रहता है, बोलता है मैं गरीब हूँ मैं गरीब हूँ। अरे भाई वो किसी से मांगने थोड़ी ना जाता है। वो ये बताते हैं, अगर मैं भी अगर कभी बताता हूँ या आप भी अपने इंटरव्यू में बताते हो या भरत भाई भी बताते हैं, तो बताने का पर्पस ये रहता है कि हम लोग जो होता है जब नीचे से आके जब यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये सब चीज अचीव कर सकते हैं, तो आप लोग अपना दिल छोटा मत करो, आप लोग भी कर सकते हो और हमसे ज्यादा अच्छा कर सकते हो। तो बताने का पर्पस ये है। आप उसको वीडियो में बोल दिए कि अभी भी तेरे फॉलोवर यही समझते हैं कि तू दूध बेचता है, तू ये करता है वो करता है। बताओ, आपको बोलने में भी एग्जैक्टली आपको हिचकिचाहट नहीं होता है? एक ये पंजाबी एग्जैक्टली। इसके में लिए इंसान कहावत है, एग्जाम्पल देता है, इसके लिए बताता मैं है। की करना अमीर बन के मेरा सतगुर यार गरीबां दा। भगवान तो गरीबों के घर में ही बसते हैं। मेरे 7 सेक्टर जैसे यहाँ चंडीगढ़ में है, वहाँ शिव जी का मंदिर है। उस मंदिर में एक बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है, सामने बिल्कुल रोड के ऊपर फुटपाथ पे एक रिक्शा वाला, एक ऑटो वाला और एक शायद वहां पे फूल बेचता है, वो सामने सोते हैं उस मूर्ति के। जब भी मैं कभी शाम को वहां से निकल रहा होता हूँ ना, और वो वहां पे अपना खाना वाना बना देते हैं, मैं उनको देख के यही सोचता हूँ यार ये कितने लकी हैं। ये बिल्कुल महादेव के सामने ऐसे इतनी बड़ी मूर्ति है, वहां पे सोते हैं सामने। तो ये आपके मन में आपके खुद के विचार हैं, आपको क्या बड़ा और क्या छोटा लगता है। आपकी सोच बड़ी और छोटी होती है, आप इंसान बड़े छोटे नहीं होते, भाई हम है कि नहीं? हम तो बिलीव करने वाले आदमी है, हाँ हम तो बिलीव करने वाले लोग हैं जो बिलीव पे चलते हैं। हम बिलीव करते हैं आप में भी, हम बिलीव करते हैं भगवान में भी, हम बिलीव करते हैं एवरीवन। यही तो चीज होती है, हिंदुस्तानी हम भाव, बिलीव। हिंदुस्तानी भाव है, उनको ऐड कर लीजिए, देखिए क्या विचारधारा। भाव को करूं ऐड? भाव करिए। का ऐड करो, बोलो, नहीं फोन करो। कॉफी नहीं, कॉफी नहीं। नहीं लाइव है लाइव में फोन कर रहा हूँ, यहीं पे बोल रहा अच्छा देख रहे? हाँ देख रहे हूँ। हाँ हाँ, अच्छा देख, मैसेज किया। अच्छा अच्छा, ऐड करो उनका, ऐड करो। ठीक है, सब लोग एक्साइटेड हो गए हैं काफी, लेकिन मुझे आईडी मैंने फॉलो किया हुआ है, पर पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। नहीं, आप टाइप कर दो, आप टाइप हाँ, कर दो, आ जाएगा। टाइप इनवाइट टू ज्वाइन में करना है ना? फोन करना। नहीं, उसमें सर्चिंग में आप जाओगे ना, तो उसमें आप डालोगे ना, तो भी आपको डायरेक्ट आईडी मिल जाएगा। हाँ जैसे जी, मैं वही ऊपर कर आप रहा हूँ। स्क्रॉल करके सर्च करने की जगह नाम टाइप करके आप डालोगे तो आ जाएंगे। जय हिंद। बघता लाईव्ह बघताय काय? अच्छा ये कमाल की बात है, नहीं आ रहा बोलो ऐड अच्छा कर रहा अच्छा हूँ। अच्छा, हाँ रिक्वेस्ट। ओके ओके, चालेल चालेल, ठीक आहे भाऊ, तुम्हाला घ्यायचं होतं लाईव्ह मध्ये। ओके ओके, चालेल चालेल, ठीक आहे, ओके ओके, चला बोलू, मी बोलतो, ओके थँक्यू, जय हिंद जय हिंद। अरे वो अभी गए हैं वहां पे, केदारनाथ गए, तो वहां पे नेटवर्क नहीं है, अच्छा, तो वहां वो पे। आए थे, लेकिन उन्होंने ट्राई किया देखने की, लेकिन देख ही नहीं पाए, इसलिए वो आउट हो गया। ओके ओके, ठीक है, चलो कोई नहीं, फिर उनको अगली बार कर मलिक लेंगे। मलिक भैया एक बार कुछ बोल रहे हैं, मलिक भैया हाँ, को ऐड मलिक कर भाई दो। को करें यार। हाँ मलिक हाँ भाई को हाँ। काफी काफी कमेंट आ रहे हैं सर। इंटरव्यू खत्म। चलो अब सीनियर्स भी आ जाएं, जरा कर लेते हैं सलाह। राम भाई भी अगर आ सकते हैं तो प्लीज आ जाए, तो इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में तो बता दें उनको। मैंने भेज दिया है इनको, मलिक भाई को भेजिए रिक्वेस्ट, वो भी ओके, कर लें ऐड जरा। मनोज भैया आपका नेटवर्क गया फिर से।
क्या बात। भैया का नेटवर्क गड़बड़ लग रहा है। चलो अभी नेटवर्क भी नहीं है, अभी बूमिंग लगेगा, होने का समय हुआ है। लगेगा, लाइव को भी ब्रेक हो के आ रही है आवाज। मनोज का भी मनोज है। की भी ब्रेक हो रही है। मेरा नेटवर्क चला गया क्या? आवाज हाँ आवाज आ वैसे रही ही है लग रहा है। आपकी। ये एडजस्ट होने में टाइम लगेगा लाइव ना, कोई भी आए नहीं तो। ऐसा नहीं है, नेटवर्क का इशू। हम दोनों का चल रहा है क्योंकि हाँ। भाई फिर इस बार शिवरात्रि में बनारस साथ में जा रहे हैं। मुझे विनय का कॉल आया था। चलिए चलिए, एकदम 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 एकदम। मुझे विनायक का कॉल आया था सुबह। किसका? विनायक विनायक पाटिल, विनायक पाटिल। दो जी अच्छा हमारा अच्छा भाई है ना अच्छा। विनय, सुपर हाँ विनय। हाँ हाँ हाँ, मालूम, अरे हाँ, मालूम मालूम। तो उसका कॉल आया था भाई का, वो बड़ा ओके। डबल 7 साथ में क्या बोल रहे थे? वो बड़े मतलब खुश थे। ये सब जो हम अच्छे से हैंडल कर रहे हैं इसके बारे में बात हो रही थी। मैं कहा ठीक है, पक्का डन है बनारस इस बार। तो मुझे लगा बहुत लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ बनारस में शिवरात्रि में। बनारस में तो ऐसे ही जो होता है, मस्त मोले लड़के। हाँ। बनारस के लड़कों से मिलेंगे आप, वैसे ही मस्त हो जाएंगे। अरे मस्त, मैं तो घूमा साथ में, नहीं भी जानता किसी को, मैं मस्त साथ में घूम के आया हूँ वहाँ पे बैठ के पूरा पूरा। किसी के एक्टिवा में बैठ गया, हाँ, कहीं कहीं को। जलेबी कचौड़ी खाने का अलग ही मजा है सुबह सुबह वहाँ खाने की बात पे। करो आप तो सुबह बस। सुबह जो होता है, नहीं नहीं, सुबह सुबह जो होता है 5:30 बजे से 4 बजे से ही प्रिंस गर्मा भाई, गर्म थैंक यू जलेबी सो मच छनना फॉर द चालू लव। हो जाता प्रिंस है। भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मलिक भैया का नेटवर्क नहीं है नेटवर्क तो भाई मनोज एक बार भाई, आ भरत भाई, जाइए नेटवर्क पे, फिर भरत ऐड भाई तो खैर करिएगा, बात हो ही तब गई तक थी अपना हमारी। बात कंटिन्यू रखते हैं। बस आप दोनों को एक ही बात बोलना हाँ चाहेंगे। भैया नोट नमस्ते। भैया नमस्ते। राम राम के मलिक साथ है। भाई, राम राम। आप थोड़ा नेटवर्क पे काम करो, थोड़ा बाहर आ जाओ, मुझे आवाज आ जाती है। ठीक है भाइयों, समझ नहीं आ टाइम रहा लो। था। आपको आ रही है आवाज भाई? नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं, भैया का आवाज मलिक भाई कट आप रहा एक है। बार जिम जिम के बाहर आके करो ट्राई। तो बात करते ठीक है भैया। देखो, कोई नहीं, बाद में करते हैं इनको। अजय को ट्राई करो, अभी अजय हाँ को, भाई, अजय एक कब से दो जो बोल रहे पॉइंट आप कुछ बोल रहे थे, जो कुछ अपना अगर छूट रहा है, जो कट रहा है, तो एक बार वो सब खत्म कर लीजिए, ताकि वो पर्पस था वो लाइव एक करने का एक वो चीज मेरे फुलफिल हो हिसाब जाए। से रह गई थी मेरे मन में, जो है वो रुद्राक्ष वाली बात है। जुनेद ने काफी रिलीजन का मुद्दा उठाया वहां पे, बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे ही आए हैं कि बार बार लेके रिलीजन को बात हो रही थी। हाँ 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 हाँ। अभी बात स्पेशली मेरे ऊपर पॉइंट होके हो रही थी कि मैं बहुत ज्यादा प्रचार कर रहा हूँ धर्म का, और ये तो उन्होंने करना चाहिए, एक्सेप्ट खुद ही उसमें कर क्या दिया था बुराई है। फिर। उनको नहीं पता था कि रिकॉर्ड हो रहा है, ये तो उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया था खुद ही कि मैं तो सेकुलर हूँ, हम्म। कोई फर्क नहीं है। मेरे हिसाब से हम तीनों ही बड़े बहुत ही ज्यादा सेकुलर है, दिल से ही सेकुलर है। मेरे खुद के, आपने खुद बताया आपके 4 दोस्तों में से 3 दोस्त आपके तो मेरे चार अलग धर्म चार ही के हैं, दोस्त हैं। आपके हैं। 4 दोस्त हैं, हाँ जिसमें से मनोज मनोज जो होता है हिंदू है, बाकी के 3 मुस्लिम हैं। एक हाँ। अफरोज तो भाई, एक मजहर भाई, और एक साउद भाई है। हाँ, अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो शोध हिंदुस्तान के नहीं। अंदर ऐसा कुछ रह गया है कि जो लोग अच्छी बट सोच भाई के हैं, कई लोग पढ़े लिखे कई हैं। लोग उसमें इतना एंगल लाते हैं ना। कल मैं एक चीज बताता हूँ, हाँ, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। कल मैंने एक चीज बोली इंटरव्यू में, और बहुत सारे लोगों को मैसेज आया, मेरे को नहीं आया, मेरे मैनेजर को आए कि ये मनोज ने कैसे बोल दिया। मैंने क्या बोला कि आज जो भी एथलीट मेरे साथ में खड़ा है ना, उस एथलीट्स को, लड़की हो लड़का हो या कोई भी, मैं सपोर्ट में अगर वीडियो डालता है ना, उसको धमकियां दी जाती, जान से मार देंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे, माँ बाप की गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां। तो मैंने मोहित का एग्जाम्पल देके, मोहित मेरे बाजू में खड़ा था, तो मैं से बताया मीडिया को कि देखो मोहित यहाँ पे खड़ा है, और मोहित को भी इतनी इतनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही है, मारने की धमकी दी जा रही है, जान से खत्म कर देंगे फैमिली को। तो मैंने बोला क्या तालिबान जैसा ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग। हाँ, मैं इतना बोला भाई। कोई फ्रीडम नाम की चीज नहीं है। हाँ, मैं इतना ही बोला भाई, उसमें पूरा बवाल हो गया। ऐसा बोला कैसे, ऐसे मैंने बोला भाई तुम अलग एंगल से ले रहे हो। मैंने एग्जाम्पल दिया है उस चीज का कि भाई मतलब जैसे वो लोग टॉर्चर करते हैं कि यही चलेगा, क्योंकि ऐसा ही चलेगा, हाँ, ऐसा ही क्योंकि करने का वहां पे है। कोई फ्रीडम नहीं है, कोई वहां पे जो एग्जैक्टली। होता है लोगों का वो नहीं है, अपने मतलब मन मर्जी से नहीं जी सकते। हाँ, लोगों का बस नहीं चलता। तो उसने मेरे को बोल दिया, लोग बोलने लग गए, परी जो परी मेरी मैनेजर है उनको बोलने लग गए
किसके साथ में रह रही है तो तेरे को अक्ल है क्या, वो क्या बोलता है हमारे धर्म के बारे में, बोलता है तेरे को ये नहीं है क्या, वो नहीं है क्या, तो उसने बोला क्या गलत बोला, उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया। जो तो मतलब जो लोग बोल रहे हैं वो हिंदुस्तान छोड़ के वहां रह सकते हैं? पूछो जरा, हाँ रहना चाहेंगे वहां पे? देखिए, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों ही बराबर हैं। हम्म दोनों धर्म की बात करें अगर, पर्टिकुलरली 2 धर्म की बात हो रही है, बहुत स्टार्टिंग से जो भी हम देख रहे हैं, और ज्यादा धर्मों की बात नहीं हो रही है, 2 धर्मों की बात हो रही है। जैसे मैंने बताया 5 उंगलियां हैं, पांचों अलग हैं, इसी तरीके से हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के अंदर काफी तरीके के लोग हैं। अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, दोनों ही हाँ, धर्मों में। एग्जैक्टली। गलतियां हिंदू धर्म वाले लोग भी कुछ करते हैं, गलतियां मुसलमान धर्म के लोग भी कुछ करते हैं, है ना। सब किसी न किसी को हर्ट कर देते हैं किसी वे में। सब नहीं, मतलब कुछ लोग जो हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, लेकिन ये बात नहीं समझते हैं कि एट द एंड सब, अगर कोई भी धार्मिक बात कर रहा है तो अच्छी ही बात करता है। जो भी विनाश की बात करता है वो अधर्मी है। जो भी मारने काटने की बात करता है वो अधर्मी है। जो भी अच्छे की बात करता है वही धार्मिक है। उसमें आप भगवान को लाएं, अल्लाह को लाएं, किसी को भी लेके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो धार्मिक ही बात हुई। जब आप क्रिएशन किसका काम है? भगवान ब्रह्मा का काम है हमारे धर्म के हिसाब से। यस, तो भगवान तो ब्रह्मा वही जुड़ जिन्होंने जाते हैं। ब्रह्मांड बनाया। तो आप जो क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं, कुछ भी क्रिएट करने की तरफ जाते हैं, निर्माण में लगते हैं, तो वो भगवान का काम कर रहे हैं। अगर आप विनाश में लगे हैं, चाहे वो किसी इंसान का है, चाहे किसी प्रॉपर्टी का, किसी नेचर का है, तो वो आप अधर्म की बात कर रहे हैं। धर्म कोई भी नाम नहीं है, हिंदू मुसलमान कुछ भी, धर्म अच्छा काम है। आप अपने काम को भी अच्छे से करते हैं, मंदिर मस्जिद नहीं जाते हैं, तब भी आप अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। भक्ति एक टोटल भाई डिफरेंट चीज है। जिसको, भाई देखो ना, जिसको जिसको आप अगर भरत भाई, आप अगर इतना सा अच्छा तपस्या कर रहे हो, वेज टाइप फॉलो कर रहे हो, अपने सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो, सनातन धर्म के बारे में लोगों को बता रहे हो, अच्छा गाइड कर रहे हो, संस्कृति के बारे में, तो आप अच्छा काम कर रहे हो। आपने माला पहन के उसको निकाल के आप क्या खा रहे हो, क्या आप नहीं खा रहे हो, ये आप अलग प्रचार क्यों कर रहे हो? हमने कभी भी किसी भी धर्म के बारे में विडंबना नहीं की है, तो दूसरे लोग क्यों करते हैं? ये बात को समझना बहुत जरूरी है, और क्यों भड़काया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल क्यों किया जा रहा है? जब हम लोग अफरोज भाई हो गए, हमदान भाई हो गए, हमदान भाई मेरे कल भाई मेरे हमदान भाई मेरे घर पे बैठे खाना खा रहे थे, एक थाली में हम लोग दोनों खाना खा रहे थे, तो भाई हमको डिवाइड क्यों आप कर रहे हो? हमदान भाई का मुझे सुबह फोन आया, हमदान भाई मुझे बोलता यार भाई लोग बहुत एक नंबर क्यों, मैं क्या बोलूं मैं, भाई मुझे ना भड़का रहे आपके खिलाफ, आप जरा मुझे वीडियो भेजो बोला। तो मैंने हमदान भाई को तुरंत भेज दिया, हमदान भाई ने आप डाल दिया, कहा जहां जहां डालना था। तो लोग यही कर रहे हैं, लोगों का काम यही है, डिवाइड करो, डिवाइड एंड रूल, हमदान भाई के साथ डिवाइड थे, एंड रूल। हमदान भाई कल फोन पे बात हुई मेरी, तो उन्होंने क्या शब्द बोले कि आप बहुत ही मधुर बोलते हैं। हमदान भाई नहीं बोले, हमदान पठान नाम है। उन्होंने बोला आप बहुत ही मधुर बोलते हैं। हाँ मैं कहा माशाअल्लाह क्या आपकी आवाज है। हाँ है ना। तो पता, वो उधर से नमस्ते कर रहे हैं, मैं इधर से सलाम कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है भाई। इज्जत दिल में सिंपल है। है। आप सिंबल कुछ भी कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब सिंबल भगवान के हैं, सब सिंबल ग्रीटिंग के हैं, आदर सत्कार के हैं, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल। प्यार मेन से ये बोलना लोग, चाहिए। ये जो लोग हैं वो वही काम करते हैं जिसको जो होता है, जिसने ना कभी गीता पढ़ा है ना जिसने कुरान पढ़ा। एग्जैक्टली हाँ। एग्जैक्टली अभी एग्जैक्टली। अभी आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ के बैठे हो, तो आपके अंदर जो चेंजेस है वो एकदम अलग ही है, अलग ही कामनेस है, अलग ही एकदम आराम से रहते हो, हर चीजों को सोचते हो, समझते हो, फिर वो करते हो, फिर आप हर किसी बात से करते यही हो। मेरा हाँ वो है, निवेदन है कि जरूर पढ़ें अपनी जिंदगी में, आप गीता का अध्ययन जरूर करें। हाँ 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 हाँ। मैंने पढ़ा है भाई थोड़ा सा, मैं अभी आपने बोला तो मैं पूरा डेफिनेटली पूरा पढ़ूंगा, तो भाई डेफिनेटली। सारे हमारे स्क्रिप्चर्स जो हैं वो फोन पे आप पढ़ सकते हैं, आपको किताबें लेके आने की जरूरत नहीं है। हमारे बहुत सारे पेजेस हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने सब बना के रखा है। आप उनको मैसेज डालेंगे, उसके बाद आपको कुछ पे करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी है। कोई भी स्क्रिप्चर है, कोई वेद है, कोई पुराण है, कुछ भी है, आप अपने फोन पे उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा वो लिंक्स भी शेयर करूं लोगों के साथ में, कि वो उन पक्का लोगों भाई, को पेजेस को मैसेज कर सके। पक्का 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 भाई, पक्का। और कोई भी अपने जो भी जिस किसी का बिलीफ है वो प्रचार करे खुल के। हम किसी को रोकने नहीं जाते हैं, हम किसी की निंदा नहीं करते हैं। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि किसी और धर्म की किताब में कुछ ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि मेरी धर्म की किताबों में क्या लिखा है। क्या लिखा हो निंदा करना तो हमारा वही, धर्म
सिखाता ही नहीं। वही, और वही सिर्फ हमारा ये अधिकार बता है, सकते हैं कि वो कितना वही हमारा प्राचीन है, अधिकार। वो कितना प्राचीन है और कितना वो भरा हुआ है ज्ञान के साथ, में भरपूर है और ज्ञान से। भाई मतलब मैं अगर मेरे धर्म की बात करता हूँ, सनातन धर्म की बात करता हूँ, सनातन धर्म ये धर्म नहीं है। सनातन धर्म एक धर्म नहीं है, ये क्या बोलते हैं, एक बहुत सालों से चलती आ रही एक प्रथा है। टाइमलेस, आप समझ, हाँ, द वर्ड इज टाइमलेस फॉर सनातन, इफ वी एग्जैक्टली, एक्सप्लेन इन इंग्लिश, इट्स अ द वर्ड इज कल्चर, टाइमलेस। इट्स अ कल्चर। आदि और अंत के परे जो है सनातन में क्या है, आप जब सनातन के बारे में रिसर्च करने निकलो तो डिफरेंट मतों के लोग, अलग अलग मतों के लोग इसमें आके मिलते हैं। इसमें मूर्ति की पूजा भी होती है और ऐसे लोग भी हैं जो मूर्ति नहीं पूजते हैं, निरंकार जो है उनको पूजते हैं सीधा। एक है आकार को पूजते हैं, कोई राम को पूजता है, कोई किसी को पूजता है, लेकिन आपस में कभी नहीं लड़ते हैं। कोई शिव भक्त है, कोई हरि भक्त है, कुछ राइट, कहते हैं कृष्ण भगवान है, कुछ कहते हैं राम पर ब्रह्म है, कोई कहता है शिव पर ब्रह्म है, लेकिन आपस में किसी का कोई लड़ाई नहीं है। अलग अलग डिफरेंट मतों के लोगों को किस तरीके से मैनेज किया गया, सनातन धर्म का यही ज्ञान है। आज हमें आके सही है। कोई सिखाता है कि हमें नहीं पता था देश कैसे संभालना है, अंग्रेज सिखा के गए। अंग्रेजों ने घंटा सिखाया, क्या सिखाया अंग्रेजों ने? वो सब कुछ यहाँ से सीख के गए हैं, वो हर भाई एक चीज कॉपी होनी। अंग्रेजों ने सब कुछ सीखा, अंग्रेजों ने सब कुछ डिवाइड किया, अंग्रेजों ने सब कुछ खत्म किया, और आज वहां पे जाके पूरे वर्ल्ड पे राज कर रहे हैं। हाँ, और आज अगर हिंदू मुस्लिम विवाद इस देश के अंदर है, जहाँ पे हमेशा से सेकुलरिज्म रहा है, जिसने यस, हर एक धर्म को एक्सेप्ट किया है, वो सिर्फ अंग्रेजों की वजह से था। एग्जैक्टली। उस समय पे जो आया कॉलोनियल हम रूल लोग में। हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने से कभी उन्होंने अलग व्यवहार नहीं किया। कभी हिंदू मुस्लिम में अभी आने लगा है जब से ये अंग्रेज आए हैं, जब उन्होंने डिवाइड ये करके गए देश को। एक और चीज है भाई, स्टेट्स भी बंटने लगे हैं। आप शिवाजी महाराज का नाम लेते हो, लोग बोलते हैं हम क्यों शिवाजी महाराज करें, हम अपने स्टेट वाले करें। अरे भाइयों, मराठा अगर ना होते तो हम ना होते, है कि नहीं? राजपूत अगर ना होते तो हम ना होते, हम ना होते सिख अगर ना होते तो हम तो ना हम ना होते। होते। हर एक का योगदान है। हर और एक का अगर फौजें कंट्रीब्यूशन है, लड़ने जा रही और ये थी, बात समझनी अगर बहुत फौजें जरूरी है। लड़ने जा रही थी तो तलवार बनाने वाले ना होते तो तलवारें कहाँ से आती? चप्पल बनाने वाले ना होते तो चप्पल कहाँ से आती? कपड़ा बनाने वाले ना होते, कपड़ा कहाँ से आता? ये ये बात बहुत जरूरी है। ऐसे है, ये हिंदुस्तान ऐसे है, इसको तोड़ने की कोशिश कोई भी करेगा तो हर हर युग के अंदर ऐसे लोग आएंगे जो वापस भाई धर्म का कितने प्रचार आए, करेंगे और वापस जोड़ भाई देंगे। कितने आए कितने गए, 2000 साल हो गया, कितने आए कितने गए, अभी टूटेंगे हम, अभी भी जिंदा है, नहीं तो अभी भी एकता वो है। बार बार भक्त आते रहेंगे, भगवान को आने की। अभी क्या है, इतना बड़ा, जैसे उस दिन बात हो रही थी कि पाप का घड़ा भर गया, मलिक भाई ने बोली ये बात अपनी वीडियो में, पाप का घड़ा भर गया है। तो मैं, सिद्धार्थ भाई और मेरी बात हुई थी, मैंने क्या बोला कि दशहरा भी आने वाला हाँ, ये बात, है कि नहीं? तो रावण को मारेंगे खुद बाण के साथ। इस बार प्रभु राम को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भक्त बहुत हैं। अरे इधर बहुत है। छुट्टू पुट्टू के लिए, छोटे मोटे लोगों के लिए भगवान थोड़ी ना आएंगे यार, बराबर बराबर। हम एथलीट्स बहुत हैं। और बाकी भाई ये है कि आपका जन्म जिस भी धर्म में हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट करो, उसका प्रचार करो। चाहे आप हिंदू हो तो आप जो होता है अपना धर्म प्रचार करो, आप मुस्लिम हो तो आप आपको अपना जो करो। जहाँ पे आप जो होता है, लोग क्या करते हैं, लोग अपना छोड़ के जो होता है दूसरे के बारे में वो करते हैं। आप जो होता है अपने भाई से प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपने माँ बाप का देख रेख नहीं कर रहे हो, आप दोस्त बना रहे हो, आप बोलते हो कि आप मेरे भाई जैसे हो। तो पहले अपने माँ बाप को आप सुखी रखो, पहले अपने भाई बहन को आप अपना प्यार करो, अपने घर में आप बेस्ट रहो, फिर बाद में तो फिर आप वो हाँ, करना। धर्म तो धर्म जो को बचाने आपको, जा रहे हो, हाँ पहले जो माता पिता की आपका, सेवा तो कर लो। हाँ हाँ, जो फिर उसके बाद फिर जो आपका धर्म मिला है पहले उसी को सीख लो, उसी का पालन कर लो, फिर बाद में फिर दूसरा करना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्या है। बट आप क्या, ये क्या बोलते हैं, एंडलेस टॉपिक है, तो इसे बात करके मतलब खत्म ही नहीं, नहीं पर होगा। कब जब मौका मिले, ये आज तो सारी यूथ देख रही है ना, हाँ 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 आज तो जरूरी है ये बातें जरूर पहुंच जाए सभी लोगों तक, किसी भी धर्म का कोई भी है, कोई फर्क नहीं है भाई। हाँ, हमेशा यही कहता इंसानियत सबसे बड़ा है ना, हूँ, इंसानियत से बड़ा इंसानियत, कुछ नहीं है। धर्म इंसानियत ही ये सिखाता है। और बिल्कुल क्या सिखाता है बिल्कुल धर्म? आप इतनी किताबें बिल्कुल। पढ़ लोगे, आपको ये आएगा समझ कि इंसान होकर आपके क्या कर्तव्य बनते हाँ हाँ हैं। एज एन ह्यूमन बीइंग आप, एज अ ह्यूमन बीइंग आप क्या करना है, आपको जिंदगी में सही क्या है, गलत क्या है। हाँ हाँ धर्म हाँ की जब बात बात होती है गीता के अंदर, तो हर बात धर्म को किस तरीके से दिखाया गया कि आपका कर्तव्य क्या है। हाँ 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 ये नहीं हाँ। दिखाया गया कि आप हिंदू हो क्या मुस्लिम हो।
सिंपल आपका है। काम क्या है वो है बात। हमारा तो अब बॉडी बिल्डिंग है, तो हम यही कैसे धर्म है राजस्थान हमारा। लगने देंगे। यही जी धर्म भाई। है भाई, इसमें ही जीना है, इसमें ही मरना है, भारत देश के लिए कुछ ना कुछ करके मरना है, खत्म। जी भाई। अब भाई एक ये चीज डिस्कस कर लेते हैं। एक मनोज भाई के मैंने उस पर लिखा कि भाई देखो, अपने लिए मेडल ही सब कुछ होता है, अपने लिए स्पोर्ट्समैन के लिए सब कुछ उसका स्टेज ही है, उसका फील्ड ही है। तो किसी ने बोला कि भाई बॉडी बिल्डिंग तो जो होता है ओलंपिक्स में काउंट नहीं होता। तो मैं बोला ओलंपिक तो जो होता है, क्रिकेट भी जो होता है वो काउंट नहीं होता, बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स है वो भी काउंट नहीं होते। तो जी। इसका मतलब क्या जो होता है, उसको तो बीसीसीआई वो करती है, ठीक है। हम्म। बट फिर भी जब इंडिया जीतता है, वर्ल्ड कप जीतता है, तो अलग ही लेवल का प्यार होता है, अलग ही लेवल का वो होता है। तो हम लोग भी जो होता है उसी तरीके से है। बॉडी बिल्डिंग भी बहुत सारे देशों में खेला जाता है, मतलब क्रिकेट से ज्यादा देशों में खेला जाता है। हम्म। हम लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपना भी वही जज्बा है, वही प्यार है, वही लगाव है। हाँ। और आगे एक ये संदेश भी है, किसी हाँ को हाँ। अगर आइकॉन बनना है, किसी को अगर इच्छा है जैसे आइकॉन पिछले थे उन जैसा बनने की, या ऐसा कुछ फ्यूचर में करने की, उनके लिए संदेश भी है कि ये एथलीट्स हैं, ये कोई प्रजा नहीं है जहाँ का कोई राजा होगा। हाँ हाँ यस हाँ। ये यस फेडरेशंस को यस भी मैसेज है, यस। ये एथलीट्स को भी मैसेज है, इन्फ्लुएंसर्स को भी है कि राज एथलीट्स के ऊपर कोई नहीं कर सकता है। जिस तरीके से ओलंपिक्स के एथलीट्स के ऊपर कोई राज नहीं करता, ऐसे ही बॉडी बिल्डर्स के ऊपर भी कोई राज कभी नहीं कर सकता है। ये तो गेम ही इंडिविजुअल है मेरे भाई, ये हम यस साथ में यस। खड़े हैं तो अपनी गेम को बचाने के लिए खड़े हैं। कल को स्टेज पे एक दूसरे के अगेंस्ट ही खड़े होंगे और जो जीतेगा उसको जप्तियां पड़ रही होंगी, लेकिन जब तक स्टेज पे लड़ रहे होंगे तब तक अपना 100% देंगे। बराबर बराबर बराबर। तो राज करने वाला तो अपने मन में से निकाल देना अभी यहाँ और पे सीधा एक यहाँ पे एक राज बंदा बोल करेंगे। रहा है कि कुणाल चौधरी नाम एक का, अपने तुम से सालों हाई सुसाइड कर करना लो बेंचो। इसमें। अरे मनोज भाई क्यों पढ़ रहे हो, कौन है? मेहनत करिए कुछ, मनोज पाटिल हो आप आपका नाम यहाँ पे है, हम मैं आपका नाम जानता हूँ, आप मेरा जानते हो, हम अरे कुछ नहीं आ रहा भाई। इसमें जो चल रहा क्या कहते हैं कि है, इक्वालिटी लाइव ठीक पे है, चल रहा ट्रीट क्या है, सबको एक इक्वली ट्रीट किया जाए, लेकिन सबकी तनख्वाह सेम क्यों नहीं होती है? आपके ऑफिस में एक चपड़ासी है, एक मैनेजर है, आप ट्रीट सबको सेम करें लेकिन तनख्वाह सबको अलग क्यों मिलेगी? एक ही मिट्टी से एग्जैक्टली। आम का पेड़ भी उगता है, एक ही मिट्टी से कीकर का पेड़ भी उगता है। है। अच्छा यस आपकी मेरे में यस। कुछ क्वालिटी, इशू आपका है, आ ज्ञान है। नहीं रहा। बस दोनों फल इशू है फल आपका। अलग अलग देते हैं। हाँ। सिद्धार्थ भाई आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे आ रहा है, मुझे आ रहा है। नहीं शायद हाँ। मेरे में चैट स्टॉप हो गया है, वो मुझे दिख ही नहीं रहा है। हाँ आया आपका मैसेज कोई नहीं आया। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, कोई नहीं। तो बस मत ध्यान दो, ये क्या भाई बोलते हैं। सिद्धांत भाई, बोलिए। अपने पूना के जो भाई है किरण भाई, किरण साठे, हाँ हाँ। उनका हाँ कुछ उनका मैसेज आया कुछ था आपको? मैसेज आया था कुछ, हाँ मुझे आया था। मैं यही सब आपके चीजों में ही लगा था, तो मुझे भी समय नहीं मिल पाया था। उसके बाद फिर इतने मैसेजेस इधर भी जा रहे, तो पता ही नहीं मतलब पढ़ भी नहीं पाया मैं। वॉइस नोट उनका था, सुना मैंने, फिर मैं बोला कि घर जाके करता हूँ, क्या उसके करते बाद हैं मुझे भाई? पता नहीं चला ये भाई क्या कौन है, हुआ है, इनका उनका क्या परिचय इशू है। ये एथलीट है अपने पूना के, जो मिस्टर एशिया खेल चुके, मिस्टर इंडिया में भी सिल्वर मेडल है उनका। तो अच्छा बता अच्छा। रहे थे कुछ उनके साथ भी कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, किसी ने उनको ऐसे ही दबाने को ट्राई किया है, उनका वीजा रुकवाने के लिए अपना उनका उनके ऊपर केस डाला गया है कोई, और उसकी वजह से शायद से वो बहुत दिक्कत में है, और उनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। इसकी वजह से वो शायद मिस्टर वर्ल्ड खेलने के लिए जा नहीं पा रहे हैं। तो वही बता रहे थे कि मेरे को भी जैसे मनोज को ट्रैप किया है, तेरे को ट्रैप किया, वैसे मुझे ही ट्रैप किया गया है और मुझे फंसाया गया है, तो आप लोग सब लोग मुझे भी हेल्प करो। तो मैंने बोला बाय द कि सेम पर्सन। यस, ये सेम पर्सन। ओके। तो फिर मैंने तो बोला लेके कि आओ। देखो ये लाइव अभी हम लोग अलग चीज के लिए कर रहे थे, लेकिन फिर हाँ भी मैं भरत भाई को और सिद्धम भाई को बात बता दूंगा, हाँ हाँ। और अगर दोनों को सही लगता है तो वो आपको ऐड कर लेंगे। नहीं सुनते हैं भाई, सुनते हैं। क्या कहाँ आप है, ऐड करो, ऐड किरण करूँ। साठे नाम है उनका। अगर उनको, आई होप कि वो ज्यादा भावुक ना हो कि गालियां दे कभी। है सीधा ही। किरण साठे नाम है, किरण किरण साठे, हाँ साठे। लाइव है, मैं करता हूँ। हाँ ले कर लो। दिया मैंने इनवाइट। किरण भाई रिक्वेस्ट है थोड़ा सा गुस्से में भाषा थोड़ा कंट्रोल कर लेना। हेलो। हेलो भाई, राम राम। एक मिनट में सुना ही नहीं दे रहा है। अभी बोल नहीं रहे। मुझे आवाज आ रही है। आया भाई आवाज, राम राम भाई। हेलो भाई। हाँ भाई बोलिए भाई। हाय मनोज, भरत दादा हाँ भाई, हाय। बोल बोल, हाय हाय हाय। कैसे हो आप? सब बढ़िया डायनामी वाले बढ़िया। दिख रहे हैं पुराने। नाइस टू सी यू मनोज।
थैंक यू सिद्धांत भाई, हाँ भाई, हाँ नमस्कार। भाई, हाँ भाई, Actually, बताइए भाई, किरण भाई, क्या बोल दिनों आप से भरत भाई को स्ट्रेटली बोल दो क्या है कैसा है, तो आप Yes. डेफिनेटली विल एटलीस्ट विल कम टुगेदर एंड विल हेल्प यू आउट आल्सो। या किरण भाई, एक्चुअली लास्ट एक ईयर सॉरी सॉरी पहले ही बोल रहा हूँ ताकि मैं बीच में ना रोकूं। आप समय लेके बोलो, कोई जल्दी नहीं है। क्लियरली स्पष्ट रूप से अपनी बात रखो, और कुछ भी आप मन में अगर गुस्सा आ रहा है तो गाली अवॉइड करना, कि गाली मत दो। हाँ मतलब शांति से जितना हो तो शांति से करो। शांत। यस 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 लास्ट ईयर मनोज भाई भी आए थे, मेरे जिम का ओपनिंग था, मसल मस्टैंग नाम से मैंने जिम खोला था कोथरूड में। तो मनोज आए थे, महेंद्र चौहान आए थे, अपने फेक आइकॉन मिस्टर साहिल खान आए थे ओपनिंग के लिए मुझे एक अमित कंधारे नाम के जो पर्सन है, वो बिलोंग्स फ्रॉम एनसीपी, पॉलिटिकल पर्सन है। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया था दैट आई एम गोना स्पॉन्सर यू। आपका नाम है, आपका नाम और मेरा पैसा, ये सब मिलके हम कुछ ऐसा बनाएंगे कि लोगों को उसका फायदा होगा। सो आई सिंपली आस्क हिम, सर दिस इज माय प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑफ 1.34 CR फॉर 10,000 स्क्वायर फीट। ये मैंने बनाया है और इसको इतना खर्चा आता है इंक्लूडिंग डिपॉजिट वगैरह। ये मैंने पूरी बातें उसको समझा दी। मैं उसके पास गया नहीं था भाई कि तू मेरे पास आ और मेरे पास आके तू पैसे दे। वो मुझे मैसेज किया था, मैं आपका फैन हूँ, मुझे आपसे डाइट चाहिए। डाइट के लिए वो मुझे मिला। फर्स्ट मीटिंग में ही आस्क मी दैट सर व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, कैन वी डू अ बिजनेस टुगेदर। आई सेड ओके सर, लेट्स सी। मुझे लोगों ने बोला था भी कि उनके साथ बिजनेस मत कर, लेकिन हम एथलीट है, जो हाथ देता है उसको भगवान समझ लेते हैं, और बाद में ये चीजें होती है। तो उसके बाद 1.34 ये डिसाइड हुआ। वो बोला मैं पूरे पैसे लगाऊंगा। तो उसका ये काम था, पूरा पैसा उसके पास है, उसके बाद बात करने की। डिपॉजिट था 26 lakhs। जो जिम का जगह था उसका डिपॉजिट 26 lakhs था, उसमें से 5 lakhs उसने फर्स्ट डिपॉजिट दिया। आफ्टर दैट उसने वो पूरा पैसा लगाने की वजह से रीजन स्टार्ट किए थोड़े थोड़े, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मेरे पास अभी 80 lakhs हुए हैं, आप मुझे वो वापस कर दो, दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लो। मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरा नाम लगा था, जिम का मार्केटिंग स्टार्ट हुआ था। 80 to 90 lakhs उसने लगाए अप्रोक्सीमेटली। जो हमारा डील हुआ था वो पूरा पैसा लगाएगा, उसके बाद वो पैसे रिकवर होने तक मैं वहां पे एज अ परसेंटेज काम करूंगा, और जब पैसे पूरे रिकवर हो जाएंगे 1.35, उसके बाद हम 50-50% पार्टनर हो जाएंगे आफ्टर गेटिंग हिज ऑल इन्वेस्टेड मनी। ओके, तो ये होने के बाद उसने एग्रीमेंट बनाया। एग्रीमेंट में उसने मुझे 1% पार्टनर, किरण साठे इज गोना बी 1% पार्टनर इन प्रॉफिट और लॉस। भाई 1% मीन अगर 30 लाख का सेल हो रहा है तो मुझे 30,000 सैलरी दोगे तुम। जब मल्टीफिट में मुझे 2018 में 1 लाख सैलरी स्लिप था, सो आई वाज लाइक सर सैलरी स्लिप बना दो, उस पर काम करेंगे हम, नो प्रॉब्लम। उसका एग्रीमेंट बना दो। उसने एडवोकेट को भी बुलाया, एग्रीमेंट बनवाया नया, उसको 1 लाख रुपए डालने के लिए बोले उसने, फिर साइन नहीं किया, रिजेक्ट किया। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज उसने जब 80-90 lakhs लगाए थे, मेरे घर पे आया वो और उसकी बीवी। उसकी वाइफ घर पे आने के बाद हमें रिक्वेस्ट करने लगे। मेरे मम्मी पापा थे, मेरे पापा भी मेरे पीछे बैठे हैं। रिक्वेस्ट ये करने लगे कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे फांसी लेने की नौबत आई है। आई वाज लाइक यार व्हाट शुड आई डू। उसके बाद मेरे फ्रेंड है स्नेहा भट्ट, शी इज कॉमनवेल्थ सिल्वर मेडलिस्ट, उसके बाबा एसीपी है, अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। उनसे मैंने 15 लाख रुपीज डिमांड किए कि मुझे मशीन्स लाने हैं जिम में, एक को हेल्प करनी है, तो आप दे सकते हो। सेकेंड डे उन्होंने वो 15 लाख का चेक हमें आके दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ हम एथलीट है, और एथलीट एक दूसरे को बहन और भाई के जैसे समझते हैं। तो 15 लाख दिए मैंने उनको, रिटर्न करने के बेस पे लिए थे, क्योंकि इसका बोलना था मैं पूरे पैसे इन्वेस्ट करूंगा, तो इसको हुए नहीं हुए पैसे इन्वेस्ट। ये पैसे हुए नहीं इन्वेस्ट, इसको ईगो हर्ट हुआ भाई, इसका ईगो हर्ट हुआ पूरा। तो ये क्लैशेस करने लगा मुझे मेरे साथ कि अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपने जिम में इतना मैनेजमेंट किया है, मैनेजमेंट में आपको गूगल पे से इतने पैसे आए,
कैश पे कहाँ पे जमा हुआ है, आपका सीए कभी आता था, ये वो बहुत सारे रीजन बनाने लगा है। अभी ये जिम ओपन होने के बाद टोटल 45 डेज का ये था, क्योंकि 13 मार्च को लॉकडाउन हुआ, राइट? मतलब 26 जैन को ओपनिंग हुआ था, तो 45 डेज का सेल था भाई 38 lakhs। 38 lakhs में उसका ऐसा कहना है कि मैंने 15 लाख रुपए जो बिजनेस में जमा हुए थे, कैश कलेक्शन एक्चुअल हुआ था 8 लाख, कैश कलेक्शन हुआ था 8 लाख। उसने मुझे लीगल नोटिस दिया कि टोटल इसने 15 lakhs जिम के काउंटर से एक बार लिए और अपने पर्सनल बैंक में भर दिए। आप बताओ कि एक दिन में 15 lakhs कैश होता है बिजनेस में? उसके बाद वो पैसे अगर मैं बैंक में डिपॉजिट करता हूँ तो उसका स्टेटमेंट तो दिखना चाहिए ना सर, स्टेटमेंट में कुछ तो आना चाहिए, राइट? उसमें भी कुछ दिख नहीं रहा है। बैंक वाले डर रहे हैं, शायद ये बड़े आदमी है, पॉलिटिकल नेता है, तो इनका नहीं दिखाना चाहिए। नहीं तो क्या बना फिर केस में आपके? ये सब करने के बाद भाई ने मुझ पे FIR चार्ज किया। पास वाले पुलिस स्टेशन में जाके उसने मेरे खिलाफ FIR ऐसे फाइल किया कि किरण ने इस बिजनेस में एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया है। I'll show you my bank statements also। आप वो आप छोड़ दो, आप और बताओ फिर बताते हैं, कुछ सवाल है। तभी लॉकडाउन हुआ था सिद्धांत भाई, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था। जो पुलिस ऑफिसर था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो खुद मुझे बोल रहा है, तुझे पता है क्या, उस जिम के लिए मैंने भी 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। किरण भाई मुझे ये बताओ, जब आपने इनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया या जब आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो एक ये होता है ना, दोनों साइड का एक एक्सपेक्टेशन होता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप मेरे लिए ऐसा करोगे तो मैं आपको ऐसा ऐसा पे करूंगा या मैं ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो उन सब बातों का, उन सब चीजों का एक एग्रीमेंट बनता है। बराबर है। तो वो आपके पास है? मेरे पास एग्रीमेंट है। I'll show you all the documents। ठीक है। Okay? और तो जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, जो उनका इन्वेस्टमेंट था, उसका भी डिटेल्स है आपके पास? हाँ। तो जैसे अभी उनको आपसे एक्सपेक्टेशन था कि आप मार्केटिंग करोगे, आप बिजनेस लेके आओगे, उस बेस पे उन्होंने अपना पैसा लगाया होगा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अगर ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं हुई होगी, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुआ होगा। क्योंकि दो इंसान जब एक साथ जुड़ते हैं तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। तो जब अगर वो चीजें बराबर से चलती रहती है तो फिर मैटर चलता है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं होता है तो दिक्कत आता है। या तो दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अगले आदमी का नियत खराब हो जाता है भाई। और उसके बाद जो एक सवाल आपने ये भी बताया था, एक चीज आपने ये भी बताया था कि उन्होंने बोला कि आपने 15 लाख रुपए एक ही दिन में अपने बैंक में डाल दिया था या अपने अकाउंट में डाल दिया था। तो उसका प्रूफ है कोई चीज उनके पास? कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसे वो बोल सकते हैं? तो फिर आपको इशू क्या है? नोटिस उन्होंने मुझे भेजा। नहीं तो आप एडवोकेट आपको हायर करना होगा। आपको मेरा एडवोकेट मैंने हायर किया सिद्धांत भाई। मेरी कोर्ट में केस चल रहा था, डेट पे डेट चल रहे थे। 8 बार में गया, उसके बाद मुझे एंटीसिपेटरी बेल। आपका डिमांड क्या है? आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मैंने जिससे पैसे लगाए जिम के लिए, उसका सबूत है आपके पास? उसका क्या है आपके पास? I'll show you। Hold on। नहीं वो तो इसमें दिखेगा नहीं। जैसे आप बताओ ना, जैसे हम लोग से डिस्कस करो ना, उसका मेरे क्या पास प्रूफ है आपके पास? जिन मशीन के लिए मैंने RTGS किया है, जेराई को मैंने RTGS किया है, वेलकेयर के लिए RTGS किया है मेरे बैंक अकाउंट से। उसका प्रूफ मुझे बिल है मेरे पास, RTGS नंबर है, चेक नंबर है, बैंक स्टेटमेंट में पूरा दिख रहा है। तो अभी आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि जो आपके पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए वो आपको वापस मिले, ठीक है भाई? देखो ये वो दिखेगा नहीं। अरे जस्ट डिस्कस करो ना आप, पहले थोड़ा सा चीजें समझा जाए। मतलब आपका एक्सपेक्टेशन अभी ये है कि जो 15 लाख रुपए आपने अपने फ्रेंड से लेके इन्वेस्टमेंट किए हैं वो आपको रिटर्न मिले, ठीक है? यस। और क्या है? और मुझे पैसे रिटर्न मिले सिद्धांत भाई। सेकंड थिंग,
आपका मेरे साथ झगड़ा था ना, आपको मैं पसंद नहीं था, मिस्टेक हाँ, तो मेरी 0 थी, ये हाँ, जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। उसने एक पॉलिटिशियन का नेम लिया इसने बीच में, जो उनसे बड़े थे। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये चीज एक को मिनट खत्म सुनो ना करने के लिए सिद्धांत आपका भाई, डिमांड क्या क्या है? हाँ हाँ सिद्धांत हाँ। भाई एक मिनट सुनो। मैंने हेल्प की क्योंकि वो हेल्पलेस था। उसके बाद हेल्प करने के बाद अगर तुझे इनसिक्योरिटी फील हो रही है, तू किसी के बारे में बुरा बोलता है जिसने तुझे हेल्प की, तो वो मेरी गलती नहीं है। लॉकडाउन होने के बाद जिम में लॉक लगाया, उसके पास की सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी क्या थी? इनसिक्योरिटी ये थी, उससे बड़े कोई पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके बारे में वो बोला कि वो गुंडे हैं, उनसे क्यों लेने हैं पैसे, दिस एंड दैट, दिस थिंग हैपन। एंड जो लोग हैं उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उनके बारे में मैं सुन नहीं सकता भला बुरा कोई कह रहा है तो। हम नहीं गए थे, वो नहीं आ रहे अपने पास, हम जा रहे थे उनके पास कि तुझे पैसे कम पड़ रहे तो वो मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, राइट। अगर आपको कोई हेल्प करता है तो उसके बारे में अच्छा बोलो, पीछे हो या आगे, अच्छा बोलो। तो ये इनसिक्योरिटी हुई कि अभी उनको ये बताएगा, क्लैशेस होंगे भाई, ये तो होने ही वाला था। तो आपका केस कहाँ तक ये पहुंचा? होने के बाद लॉकडाउन जब हुआ, जिनको लॉक लगाया, की लेके भाग गया गांव को। जब गांव गया तो कुछ दिनों बाद मुझे पता